हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भक्त चरित श्रृंखला के अंदर आज एक महान आचार्य, एक महान वैष्णव, जिनका अपितु एक संप्रदाय नहीं सभी संप्रदायों में आदरपूर्वक नाम लिया जाता है। आपका नाम श्रीपाद माधवेंद्रपुरी गोस्वामी। तो आज हम इनका परम पावन चरित्र, मंगलमय चरित्र का श्रवण करेंगे। ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी क्या हैं? कहते हैं कि इनके लिए साक्षात श्री गोपीनाथ ठाकुर ने इनको देने के लिए क्षीर के भरे पात्र की चोरी की और अपना नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ धराया और प्रेम के वशीभूत होकर श्री गोपाल जिनके सामने गोप बालक रूप में साक्षात प्रकट हुए, उन श्री माधवेंद्रपुरी गोस्वामी पाद को मैं स्मरण करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे श्री पाद माधवेंद्रपुरी जी हैं। लौकिक लीला में श्री माधवेंद्रपुरी जी श्री कृष्ण चैतन्य देव के परम गुरु हैं। गुरु के गुरु ही परम गुरु कहलाते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य थे श्री ईश्वरपुरी जी तथा उनके शिष्य थे श्रीमन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। आपात दृष्टि से ऐसा लगता है कि श्री चैतन्य भक्त गाथा में श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का उल्लेख क्यों, जबकि वे श्री चैतन्य के भक्त नहीं थे, गुरु थे, बल्कि परम गुरु थे। किंतु यहाँ इस सिद्धांत को याद रखना आवश्यक है कि कृष्ण प्रेमेर एक अपूर्व प्रभाव गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव। श्री चैतन्य चरितामृत में आता है कि कृष्ण प्रेम का एक ऐसा अद्भुत अनुपम प्रभाव है कि जिसमें वह उदय होता है, वह व्यक्ति चाहे श्री कृष्ण का गुरुजन हो, उनके बराबर का सखा हो अथवा उनसे छोटा दास हो, उसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव रहता ही है। वह अपने को श्री कृष्ण का दास भी मानता है। श्री कृष्ण की ब्रजलीला में श्री नंद महाराज के बराबर श्री कृष्ण का गुरुजन और कोई नहीं हो सकता। वह शुद्ध वात्सल्य की मूर्ति हैं। श्री कृष्ण के प्रति उनका ईश्वर ज्ञान तीनों काल नहीं है। कृष्ण प्रेम उनमें भी दास्य भाव का अनुसरण कराता है। श्री नंद महाराज ने श्री उद्धव जी को जब वे मथुरा लौटने लगे तब कहा, हे उद्धव, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे। उन्हीं की सेवा के लिए ही हमारी वृत्ति और हर संकल्प हो। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों को उच्चारण करती रहे और शरीर उनको प्रणाम करने में व्यस्त रहे। उन्हीं की आज्ञा पालन करे और सेवा में हम लगे रहें। इसी प्रकार श्री बलराम जी आदि समस्त गुरुजन, मथुरा द्वारिका के सब परिकर, ब्रह्मा शिव आदि भगवत अवतारगण भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सदा दास्य भाव रखते हैं। इसी प्रकार नवद्वीप लीला में समस्त गुरुजनों अर्थात माता पिता में तो दास्य भाव अनेक स्थानों पर स्पष्ट दिखता ही है। कृष्ण प्रेम दीक्षा प्रदाता गुरु श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी तथा संन्यास प्रदाता गुरु श्री केशव भारती जी में भी श्री कृष्ण स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य के प्रति दास्य भाव का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्रीमन महाप्रभु गया यात्रा पर गए। चक्रवेड़ पर जहाँ श्री विष्णु चरण कमलों के दर्शन है, वहाँ श्री चरण दर्शन एवं पूजा करते ही महाप्रभु प्रेम आविष्ट हो उठे। शरीर में प्रेम के विकार, स्वेद, कम, रोमांच आदि हो उठे। नेत्रों से अजस्त्र अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। देव योग से वहाँ श्री ईश्वरपुरी गोस्वामी जी आ पहुँचे। श्रीपुरी के दर्शन करते ही श्री महाप्रभु ने उन्हें नमस्कार किया और अपनी तीर्थ यात्रा को सफल माना, अनेक कृतज्ञता जताई। श्रीमन महाप्रभु नवद्वीप में पहले उनके दर्शन कर चुके थे, पूर्व परिचित थे। श्रीमन महाप्रभु के वचन सुनकर श्री पुरीपाद बोले, मैंने जो शुभ स्वप्न आज देखा उसका साक्षात फल प्राप्त किया है। पंडित विशंबर, आपके दर्शन से परमानंद सुख का मैं प्रतिक्षण अनुभव कर रहा हूँ। मैं ये सत्य कह रहा हूँ, कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ। आपके दर्शनों में कृष्ण दर्शन का सुख अनुभव कर रहा हूँ। अगले दिन फिर श्री ईश्वरपुरी जी श्री महाप्रभु के स्थान पर गए और प्रभु ने उनसे भिक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की। श्रीपाद वृंदावन व्यास श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है कि श्री महाप्रभु की अपूर्व कृपा थी ईश्वरपुरी जी के प्रति, और ईश्वरपुरी जी श्रीमन महाप्रभु को श्री कृष्ण से भिन्न नहीं मानते थे, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही मानते थे। इससे स्पष्ट है कि प्रेम दीक्षा गुरु ईश्वरपुरी जी भी श्रीमन महाप्रभु में दास्य भाव रखते थे और उन्हें अपना इष्ट देव श्री कृष्ण ही मानते थे। श्री केशव भारती जी को जिस समय श्रीमन महाप्रभु ने संन्यास देने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप तो अंतर्यामी ईश्वर हो,
आप जो कुछ करने की आज्ञा दे मैं वही करने को तैयार हूँ। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, आपका अनुचर हूँ। अतएव स्पष्ट है कि श्रीमन महाप्रभु के दीक्षा गुरु एवं संन्यास गुरु भी उनमें दास्य भाव रखते थे। उनके गुरुजन होते हुए भी उनकी भक्त श्रेणी में गणना की जाती है। अब देखिए, श्री माधवेंद्रपुरी पाद के विषय में श्रीमन महाप्रभु जीव जगत को प्रेम भक्ति रूप निज संपत्ति को प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए। उस संकल्प की पूर्ति के लिए श्री चैतन्य देव स्वयं माली बने और नवद्वीप में प्रेम फल का बगीचा लगाना आरंभ किया। उन्होंने श्री गोलोक धाम से भक्ति कल्पतरु लाकर नवद्वीप की पावन भूमि में रोपण किया और अपनी इच्छा रूप पानी से उसे सिंचन करने लगे। श्री माधवेंद्रपुरी पाद का हृदय कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण था। वे उस भक्ति कल्पतरु के प्रथम अंकुर रूप में प्रकटित हुए। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्पतरुर तेहु प्रथम अंकुर, ऐसा कहा गया। श्री माधवेंद्रपुरी जी को इस कार्य सिद्धि के लिए ही श्री व्रजेंद्र नंदन श्याम ने अपने आविर्भाव से पहले ही पृथ्वी तल पर अवतीर्ण कराया। जैसे हर अवतार में अपने गुरुजनों को पहले भेजते हैं, ये व्रज में दास्य, सख्य वात्सल्य तथा मधुर रसमयी रागात्मिका भक्ति के परिपक्व फल कृष्ण प्रेम को धारण करने वाले कल्पवृक्ष रूप में विराजमान थे। जैसा कि श्री गौर गुणोदेश दीपिका में भी कहा गया है कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी को श्री कृष्ण भक्ति पथ का प्रथम अवतारी माना जाता है। इन्होंने कृपा कर श्रीपाद ईश्वरपुरी एवं श्रीपाद रंगपुरी में कृष्ण प्रेम का संचार किया। गौड़ एवं उत्कल देश को फिर उन सब ने कृष्ण भक्ति रस में प्लावित कर दिया। गौड़ीय संप्रदाय परंपरा में श्री माधवेंद्रपुरी जी को कृष्ण प्रेम भक्ति का प्रथम अवतारी माना गया है। इसका कारण एकमात्र यही प्रतीत होता है कि इनमें पूर्व किसी आचार्य में श्री कृष्ण की उस विशुद्ध प्रेम में भक्ति में या रागवों का भक्ति में प्रवृत्त होने का अधिकार न था, जिसको प्रदान करने के लिए श्री व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आविर्भूत हुए। इतिहास तथा श्री माधव भाष्य इसका साक्षी है कि श्रीपाद माधवाचार्य के इष्ट वैकुंठ नाथ श्री नारायण थे। कर्मार्पण पूर्वक 4 प्रकार की मुक्तियाँ ही उनका साध्य था। श्रीमद् भागवत सार पंचाध्यायी श्री रासलीला के नायक नायिका श्री युगल किशोर अथवा श्री व्रजगोपियों की मधुर रसमयी उपासना उनका अभिष्ट ना था। उन्होंने श्री ब्रह्मा को ही परम श्रेष्ठ भक्त माना है। व्रज गोपियों के विषय में उनकी निकृष्ट भावना थी। अतः गौड़ीय संप्रदाय का किंचित भी संबंध माधव संप्रदाय से जोड़ना या मानना एक भ्रांति मात्र है। अतः श्री व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने व्रज स्थित भक्ति कल्पतरु स्वरूप श्री माधवेंद्रपुरी को अवतरित कराया एवं स्वयं भी उनकी परंपरा में आविर्भूत होकर जीव जगत को अपनी प्रेम भक्ति का दान किया। यही कारण है कि श्री पुरी पाद को श्रीमन महाप्रभु रोपित भक्ति कल्पतरु का प्रथम अंकुर माना गया है। अतः गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में गोस्वामी वृंद अपना समझ श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की परंपरा से जोड़ते हैं, श्री माधव से नहीं। वस्तुतः श्री माधवेंद्रपुरी के संबंध से ही रागवों का भक्ति एवं प्रेम उत्त सात्विक विकारों का परिचय भौतिक जगत को मिला। इस तथ्य का प्रमाण उनके अनेक चरित्रों में हमें देखने को मिलते हैं। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के गुरुदेव थे श्रीपाद लक्ष्मीपतिपुरी। श्री लक्ष्मीपतिपुरी प्रेमदाता श्रीमन नित्यानंद प्रभु के मंत्र गुरु होते हुए भी उनके अत्यंत कृपा पात्र थे। श्रीमन नित्यानंद प्रभु तीर्थाटन करते हुए जब पंढरपुर में पधारे तो एक विज्ञ ब्राह्मण उनकी प्रेममयी स्फूर्ति का दर्शन कर उन्हें अपने घर ले आया। यह ब्राह्मण लक्ष्मीपति जी का शिष्य था। जब भी श्री नित्यानंद प्रभु उसके घर पर रह रहे थे, देव योग से श्री लक्ष्मीपतिपुरी भी अपने शिष्यों के साथ अपने कथा कहते रहते। अपने शिष्य उस ब्राह्मण के घर पर आकर ठहरे। श्री पुरी जी वहाँ सदा श्री कृष्ण कथा कहते रहते। इस बार उन्हें एक अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होने लगा। वे बार बार अपने उस ब्राह्मण शिष्य से कहते, मैं अनेक बार तुम्हारे घर पर आकर ठहरा और सदा श्री कृष्ण कथा कहता था, किंतु अहो इस बार तो मुझे कुछ अपूर्व आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसा सुख मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। मुझे लगता है यहाँ कोई विशिष्ट कृष्ण भक्त निवास कर रहा है। उस ब्राह्मण ने कहा, गुरुदेव इसे तो मैं आपकी बलवती कृपा का फल समझता हूँ। उस ब्राह्मण का ध्यान श्रीमन नित्यानंद प्रभु की तरफ तो गया ही नहीं। अनेक दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रात्रि के समय श्री लक्ष्मीपति जी श्री बलराम जी के चरित्र का अकेले गान कर रहे थे। प्रेमाविष्ट होकर कहने लगे, हे बलराम मुझ अधम पर अब कब कृपा करोगे? हे करुणामय मुझ पर कृपा करो ना। ऐसा कहते कहते अधीर होकर वे मूर्छित हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसे तैसे उन्हें स्थिर किया और सुला दिया। श्री लक्ष्मीपति जी स्वप्न में देखते हैं कि
चांदी के पर्वत की शोभा का फीका कर देने वाला, चांदी के पर्वत की शोभा को फीका कर देने वाला अति उज्ज्वल स्वरूप, विशाल बाहु, अति मनोहर विस्तीर्ण कमल से नेत्र, एक कान में कुंडल धारण किए हुए श्री बलराम जी सामने खड़े हैं। अनेक भूषणों से विभूषित अति मधुर मृदुल विग्रह। वे धीरे धीरे लक्ष्मीपति से कह रहे हैं, लक्ष्मीपति, कृष्ण मेरे प्राणपति हैं, तुम उन्हीं के जन्म जन्म के सेवक हो। सुनो, इस पंढरपुर में एक ब्राह्मण कुमार आया हुआ है, अवधूत वेश है उसका, वह तुम्हारे पास दीक्षा लेने जावेगा। लक्ष्मीपति ध्यान देकर सुनो, यह मंत्र उसे प्रदान करना। श्री बलराम जी ने वह मंत्र श्री लक्ष्मीपति जी के कान में कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सवेरा होते ही श्री लक्ष्मीपति जागे, किंतु चित्त आनंद और आश्चर्य से पूर्ण था। इतने में श्रीमन नित्यानंद प्रभु सामने आ खड़े हुए, अद्भुत तेज सन्यासी वेश। श्री लक्ष्मीपति जी विचार करने लगे, ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है। बार बार नेत्र उठाकर श्री निताई चांद के मुख की ओर देखते हैं। श्री निताई चांद ने दंडवत प्रणाम किया। श्री लक्ष्मीपति जी ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया। श्री निताई चांद ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे मंत्र दीक्षा देकर कृतार्थ कीजिए। श्रीपुरी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। मन में सोचते हैं, श्री बलराम आज्ञा का उल्लंघन कैसे करूं? आपने बलराम स्वरूप श्री नित्यानंद का दिया मंत्र पुनः उनके कान में दीक्षा स्वरूप में अर्पण कर दिया। दोनों के आनंद की सीमा ना रही। दूसरे दिन श्रीमन नित्यानंद प्रभु वहाँ से आगे अपनी यात्रा पर चल दिए। श्री लक्ष्मीपति जी श्री निताई चांद के देखे बिना व्याकुल हो उठे। रात्रि में श्री निताई चांद ने पुरी जी को फिर दर्शन दिए। सवेरे जागते ही श्री लक्ष्मीपति जी ने हा नित्यानंद, हा निताई चांद उच्चारण करते करते शरीर का त्याग कर दिया। इस प्रकार जिनके श्री गुरुदेव पर श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, उन श्री माधवेंद्रपुरी को यदि श्रीमन महाप्रभु के भक्ति कल्पतरु का प्रथम अंकुर कहा जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है, असंगत क्या है? वस्तुतः श्रीमन नित्यानंद प्रभुपाद की कृपा से श्री लक्ष्मीपति पुरी तथा श्री माधवेंद्रपुरी पाद ही श्री चैतन्य संप्रदाय अथवा गौड़ी संप्रदाय का सूत्रपात है, जो इस संप्रदाय का एक स्वतंत्र विशुद्ध वैष्णव संप्रदाय के रूप में स्थापित करता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अनुसंधाताओं का मत यह भी है कि श्री माधवेंद्रपुरी पहले शंकराचार्य संप्रदाय के अनुगत थे, फिर भगवत प्रेरणा से वे वैष्णव सन्यासी हो गए और श्री राधा कृष्ण उपासना की स्फूर्ति उनमें जाग उठी। ऐसा संभव भी है जैसे श्री प्रकाशानंद सरस्वती, श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य आदि शंकर संप्रदाय त्याग कर वैष्णव चैतन्य संप्रदाय हो गए। इस तर्क की पुष्टि में वे ये कहते हैं कि श्री माधवेंद्रपुरी जी उपाधिधारी थे, पुरी यानी पुरी उपाधिधारी थे। तो पुरी, गिरी, भारती आदि शंकर संप्रदाय की उपाधियाँ हैं। माधव संप्रदाय के सन्यासियों की एकमात्र उपाधि है तीर्थ। यहाँ तक कि अन्य कोई उपाधिधारी सन्यासी यदि माधव संप्रदाय में दीक्षित होता है तो उसे पहली उपाधि का त्याग कर तीर्थ उपाधि ग्रहण करनी होती है। इसलिए श्री माधवेंद्रपुरी तथा उनके गुरु श्री लक्ष्मीपति पुरी को कभी भी माधव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। विशेषतः श्री माधवेंद्रपुरी जी में साधन साध्य विषय कोई भी माधव संप्रदाय का लक्षण विद्यमान न था। अतः ये ज्ञात होता है कि श्री लक्ष्मीपति श्री माधवेंद्रपुरी आदि पहले शंकर संप्रदायी थे। भगवत कृपा से फिर वैष्णव सन्यासी होकर श्री श्री राधा कृष्ण उपासना में प्रविष्ट हुए। फिर श्रीमन नित्यानंद प्रभु की कृपा से वे श्री चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रथम अंकुर रूप में प्रकाशित हुए। उपासना आदि बदल जाने पर भी पूरी उपाधि उनके नामों से जुड़ी ही रह गई। उसी यात्रा क्रम में श्रीमन नित्यानंद प्रभु से श्री माधवेंद्रपुरी का मिलन हुआ। श्री पुरी जी के दर्शन करते ही श्री निताई चांद मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि श्री पुरी थे ही कृष्ण प्रेम में कलेवर। श्री कृष्ण रस को छोड़कर उनका कुछ आहार ही नहीं था। श्री कृष्ण श्री पुरी के शरीर में निरंतर विहार करते थे। श्री निताई चांद का दर्शन करते ही श्री पुरी भी अपने को संभाल ना सके, बेसुध हो गए। इसलिए तो बार बार श्रीमन महाप्रभु कहा करते थे, भक्ति रस के आदि सूत्रधार हैं श्री माधवेंद्रपुरी। दोनों श्री कृष्ण प्रेमियों को बेसुध देकर श्री ईश्वरपुरी आदि शिष्यगण प्रेम आश्रमों में नहा गए। थोड़ी देर में बाहर की सुध आई तो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत देर तक प्रेम में रोते रहे। अश्रु, कम, स्वेद आदि सात्विक विकारों से दोनों का शरीर विभूषित हो रहा था। दोनों ने अपनी यात्रा की सफलता इस मिलन में मानी। अनेक दिन तक दोनों एक साथ रहे और श्री कृष्ण कथा के परमानंद में दिन रात बिताने लगे। कब दिन हुआ कब रात कोई नहीं जानता था। श्री निताई चांद के आगे चले जाने पर श्री पुरी जी भी व्याकुल हो उठे। दोनों का विच्छेद अकथनीय है। श्री माधवेंद्रपुरी जी दूध को छोड़कर और कुछ भी नहीं खाते पीते थे और वह भी अयाचक वृत्ति में रहते थे।
वे दूध भी किसी से मांगते ना थे, अपने आप आकर यदि कोई दे देता तो ग्रहण करते थे। एक बार श्री पुरी गोस्वामी पाद भ्रमण करते करते व्रजमंडल में आए। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। संध्या हो गई। गोविंद कुंड पर आकर स्नान किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगे। वहाँ ही रात काटने का विचार किया, क्योंकि एक गोपालक दूध का लोटा भर कर सामने खड़ा है। मुस्कुरा कर वह बोला। अब इस देव का ध्यान करें, वहीं पर रात काटने का विचार किया, लेकिन भूखे। तो वहाँ पर एक गोपालक आए, लोटा भरा एक सामने, जो दूध का लोटा भर के सामने ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोल रहे हैं, पुरी यह लो दूध, तुम इसे पी लो। तुम मांगकर क्यों नहीं खाते पीते हो? अब ध्यान किसका कर रहे हो? श्री पुरी तो उस गो बालक का सौंदर्य देखकर ही परम तृप्त हो गए। सारा श्रम भूख प्यास जाती रही। आप बोले, बालक तुम कहाँ रहते हो? तुमने कैसे जान लिया कि मैं भूखा हूँ? गो बालक बोला, बाबा मैं एक ग्वाला हूँ, इसी ग्राम में रहता हूँ। हमारे गांव में कोई भी उपवासी नहीं रहता। कोई माधुकरी मांग कर खा लेता है तो कोई दूध ही पीकर पेट भर लेता है। जो अयाचक है उसे मैं आहार देता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता लगे कि मैं यहाँ बैठा हूँ और हूँ भी अयाचक तथा भूखा भी? श्री पुरी जी ने पूछा। तो गो बालक ने कहा, पुरी महाराज, गांव की कुछ स्त्रियाँ इस कुंड पर जल भरने आई थी। वे तुम्हें यहाँ बैठा देख कर गई थी। उन्होंने ही मुझे दूध देकर तुम्हारे पास भेजा है। श्री पुरी जी कुछ और कहना चाहते थे कि गो बालक बोला, पुरी मुझे जल्दी जाना है, धार काटनी है। मैं तो जा रहा हूँ, यह दूध रखा है, पी लो, लोटा फिर आकर ले जाऊंगा। इतना कहकर वह तो चल दिया, श्रीपुरी जी का मन चुरा कर। ये बड़े चमत्कृत हो उठे। थोड़ी दूर जाकर वह बालक तो गायब हो गया, न जाने किधर गया। श्रीपुरी जी ने दूध पान किया और पान करके उनको खूब आनंद प्राप्त हुआ। लोटा धो मांझ कर रख दिया और ताकने लगे। बाद उसकी बाट ताक रहे हैं। गोप बालक की अब आए और मैं पुनः दर्शन करके उनको लोटा लौटाऊँ। श्रीपुरी नाम कीर्तन कर रहे थे, नींद कहाँ। बहुत रात निकल गई। थोड़ी तंद्रा सी आई। स्वप्न में वही बालक फिर आ गया और पुरी जी का हाथ पकड़कर एक कुंज में ले जाता है। गो बालक ने कहा, पुरी जी देखो, मैं इस कुंज में पड़ा हूँ। यहाँ सर्दी गर्मी बरसात में बहुत दुख पाता हूँ। गांव के लोगों को लाकर मुझे तुम इस कुंज से बाहर निकालो और गिरिराज जी के ऊपर मेरी स्थापना करो। मुझे अति शीतल जल से स्नान कराकर मेरा ताप दूर करो। पुरी, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारी प्रेम सेवा को अंगीकार करूँगा एवं समस्त लोगों को दर्शन देकर उनका उद्धार करूँगा। मेरा नाम है गोपाल गोवर्धनधारी। श्री पुरी स्वप्न देख रहे हैं या साक्षात उस गोप बालक से वार्तालाप कर रहे हैं, चमत्कृत हो रहे थे। उन्होंने पूछा, गोपाल तुम यहाँ कैसे? गो बालक ने कहा, पुरी जी, इस ब्रजमंडल पर जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तब मेरे पुजारियों ने गोवर्धन से नीचे उतार कर मुझे इस कुंज में छुपा दिया था और वे भयभीत होकर यहाँ से भाग गए थे। तभी से मैं इस कुंज में दबा पड़ा हूँ। अब तुम मुझे बाहर करो। इतना कहकर वे बालक तो अंतर्ध्यान हो गया। इतिहास बताता है भगवान श्री कृष्ण की मौसल लीला में जब यदुवंश का नाश हुआ तब श्री कृष्ण के पुत्र श्री अनिरुद्ध जी के पुत्र श्री वज्रनाभ तथा कुछ वृद्ध व्यक्तियों और स्त्रियां बच गई थी। वे प्रभात क्षेत्र में नहीं गए थे। उन सबको श्री अर्जुन आकर इंद्रप्रस्थ ले गए थे। उन्हें वहाँ बसाया और श्री वज्रनाभ का अभिषेक किया। उन्होंने फिर श्री कृष्ण लीला स्थलों का उद्धार किया। उन्होंने इस श्री गोपाल मूर्ति की गिरिराज जी पर स्थापना की थी। मुगल राजा औरंगजेब के अत्याचार एवं मंदिरों के तोड़फोड़ के समय पुजारियों ने इस मूर्ति को इस कुंज में लाकर दबा दिया और आप भाग गए थे। श्रीपुरी जागे और अति दुखी हुए। हाय, मैं श्री कृष्ण को पहचान ना सका। दूध देकर चले गए। अब स्वप्न में आकर जो आदेश कर गए उसे मुझे पालन करना चाहिए। यह विचार कर श्रीपुरी ग्राम में आए और सब वृतांत कह सुनाया। सब लोग कुठार कुदाल लेकर इनके साथ उस स्थान पर आए। कुंज को काटा, बड़े ध्यान से देखा, एक श्री विग्रह मिट्टी से ढका पड़ा है। मिट्टी हटाई और अनेक लोगों ने मिलकर उस अति भारी विशाल श्री विग्रह को कुंज से बाहर निकाला। श्री गिरिराज जी के ऊपर ले गए। नीचे अगल बगल में पत्थर लगाकर श्री गोपाल को पत्थरों के उस सिंहासन पर विराजमान किया। यह प्राकट्य तिथि थी संवत 1546, आषाढ़ पूर्णिमा। फिर क्या था, एक आनंद की लहर चल गई चारों ओर। हजारों नवीन घड़े गोविंद कुंड से भर भर कर आने लगे और ब्राह्मण द्वारा अभिषेक और पूजन, अनेक वाद्य बजने लगे, नृत्य होने लगा।
महाअभिषेक के बाद भोग की सामग्री इकट्ठी होने लगी। असंख्य व्यंजन, दूध, दही, मट्ठा, रोटी, दाल, पूरी, पकवान, पायस, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ चारों ओर सजाकर लगाई गई। इस अन्नकूट को श्रीपुरी ने श्री गोपाल को समर्पण किया। श्री गोपाल भी अनेक दिन के भूखे थे। सब व्यंजन उन्होंने प्रेम से खाए, परंतु उनके हस्त स्पर्श से व्यंजन ज्यों के त्यों फिर प्रसाद रूप में रखे रहे। सबने प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार सवेरा शाम श्री गोपाल का उत्सव होने लगा। श्री माधवेंद्रपुरी यति के नाम पर गांव का नाम पड़ा यतिपुरा, जो आज जतिपुरा कहलाता है। एवं तब से अन्नकूट परंपरा चालू हो गई। चारों ओर से दर्शन के लिए लोग आने लगे। अनेक धनमणि, मुक्ता, सोना, चांदी भेंट में आने लगा। एक क्षत्रिय सेठ रामदास जी ने श्री गोपाल जी का मंदिर निर्माण करा दिया। सेवा होने लगी राज उपचार से। गोड़ देश से 2 बंगाली वैरागी ब्राह्मण भी वहाँ दर्शन करने आ पहुँचे। श्री माधवेंद्रपुरी जी ने कृष्ण मंत्र दीक्षा देकर उन 2 विरक्त ब्राह्मणों को अपने शिष्य रूप में अंगीकार किया और श्री गोपाल जी की सेवा का भार उन्हें सौंप दिया। 2 वर्ष के बाद श्री गोपाल जी श्री पुरी जी को स्वप्न में आए और इनसे बोले, पुरी, मेरे शरीर का ताप अभी तक दूर नहीं हो रहा है। तुम जाकर नीलाचल का चंदन ले आओ और मेरे शरीर पर लेप करो, तब कहीं मुझे शांति मिलेगी। अब शीघ्र ही तुम चले जाओ और चंदन ले आओ। श्री माधवेंद्रपुरी प्रेमाविष्ट हो उठे और दूसरे दिन चंदन लाने के लिए नीलाचल की ओर चल पड़े। गौड़ देश में जब आए तो देखा सब लोग विष्णु भक्तिहीन, धर्म कर्म का नाम मात्र ही जानते हैं। मध्य मास से देवी पूजन ही उनका सबसे बड़ी आराधना उपासना थी, जैसे अब भी अनेक बंगाली मानते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी पाद लोगों की ऐसी दयनीय अवस्था को देख रो उठे। सन्यासियों से भी वे मेल जोल न रख सके, क्योंकि सन्यासी अपने को ही नारायण कहकर पुकारते थे और पुजवाते थे। कोई वैष्णव उन्हें वहाँ ना दिखा। मन में सोचते थे, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। उस समय अभी श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण ना हुए थे। प्रभु इच्छा इन्हें पता लगा कि यहाँ श्री अद्वैत आचार्य निवास करते हैं, वन में सिंह की भांति। अब वैष्णवों में निर्भय होकर वैष्णवता का पालन करते हैं। श्री भागवत गीता पाठ करते हैं। यह जानकर श्रीपुरी अद्वैताचार्य के घर पधारे। श्री आचार्य ने श्रीपुरी में वैष्णव चिन्हों को देखकर दंडवत प्रणाम किया। श्रीपुरी ने श्री अद्वैत को उठाकर गले लगाया और दोनों ने एक दूसरे को प्रेमाश्रु से अभिषिक्त किया। दोनों कृष्ण प्रेम के परम पवित्र भंडार थे। श्रीपुरी की तो यह अवस्था थी कि बादल को देखकर मूर्छित हो जाया करते थे। श्री कृष्ण नाम सुनते ही गर्जना करने लगते। एक घड़ी काल में असंख्य प्रेम विकारों में घिर जाते। श्री अद्वैताचार्य श्रीपुरी पाद के दर्शन कर कृतार्थ हो गए। उनके आनंद की सीमा न रही। श्रीपुरी पाद को विनयपूर्वक प्रार्थना की कि हे, वे उन्हें मंत्र दीक्षा देकर धन्य करें। श्रीपुरी पाद ने अद्वैताचार्य को मंत्र दीक्षा देकर शिष्य रूप में स्वीकार किया। श्री अद्वैत प्रभु से परामर्श कर आप चंदन के लिए दक्षिण की ओर चले। रास्ते में रेमुणा ग्राम में पहुँचे, वहाँ श्री गोपीनाथ जी का अद्भुत विशाल शिव विग्रह सेवित था। आपने मंदिर में जाकर उनके दर्शन किए, प्रेम आविष्ट होकर नृत्य गान किया। कुछ देर फिर बरामदे में जाकर एकांत में बैठ गए। अत्यंत सुंदर सेवा श्रृंगार देखकर श्रीपुरी अति आनंदित हुए। मन में सोचा कि यहाँ की सेवा परिपाटी पूछनी चाहिए, क्या भोग लगता है, कैसे सेवा होती है, ताकि मैं लौटकर श्री गोपाल जी की सेवा के लिए भी वैसी सुंदर व्यवस्था कर सकूं। आपने मंदिर के एक सेवक ब्राह्मण से सब बात पूछी। उसने सब सेवा परिपाटी कह सुनाई और कहा, इस समय संध्या को श्री गोपीनाथ जी को 12 मिट्टी के कुल्हड़ों में क्षीर भोग लगती है। उसका नाम है अमृत केली। यहाँ का वह क्षीर भोग प्रसिद्ध है। पृथ्वी पर ऐसा भोग और कहीं नहीं लगता। श्रीपुरी जी सोचने लगे, हाँ ये तो है, यदि मुझे भी बिना मांगे हुए क्षीर प्रसाद मिल जाए तो उसका आस्वादन करूं और गोवर्धन में जाके वैसी क्षीर भोग श्री गोपाल को अर्पण करूं। ऐसा विचार आते श्रीपुरी ने विष्णु विष्णु कहा, अर्थात इसमें अपना अपराध मान लिया, क्योंकि वे तो अयाचक वृत्ति थे और यह उनकी मानसिक याचना थी ही। मन में याचना भी तो अयाचक वृत्ति में एक कपट है, अतः उन्होंने उसे अपना कपटी अपराध मान लिया। थोड़ी देर में दर्शन खुले, आरती हुई। श्रीपुरी जी ने आरती दर्शन की और प्रणाम कर मंदिर से बाहर चले आए। एक बंद दुकान के बरामदे में बैठ श्री नाम संकीर्तन करने लगे। रात कहीं काटनी तो थी ही, तो वहीं बैठ गए। इधर पुजारी ने श्री ठाकुर जी की शयन कराई और किवाड़ लगाकर अपने कमरे में आकर सो गए। स्वप्न में श्री गोपीनाथ जी आकर पुजारी को जगाते हुए बोले, पुजारी देव देखो, उठो, मंदिर के किवाड़ खोल, एक क्षीर का जरा पात्र
भरा पात्र, एक खीर का भरा पात्र मैंने अपने वस्त्र के नीचे छिपा कर रखा था। उसे ले जाकर बाजार में एक दुकान पर बैठे सन्यासी को दे आओ। उसका नाम है माधवेंद्र पुरी। पुरी पुजारी चौंक कर उठा। पुरी जी का नाम सुनकर स्नान कर मंदिर को खोला। क्या देखता है, सचमुच एक क्षीर का पात्र श्री गोपीनाथ जी के वस्त्र की ओट में छिपा रखा है। आश्चर्य की सीमा न आ रही। क्षीर पात्र उठाकर मंदिर बंद किया और चला बाजार की ओर, लगा खोजने गोपीनाथ के प्यारे को। श्री पुरी को देखते ही पुजारी ने प्रणाम किया और प्रसादी क्षीर पात्र इनके हाथ में दिया। सब बात कह सुनाई। बोला, आपके समान त्रिभुवन में कोई भाग्यवान नहीं है। श्री माधवेंद्र पुरी प्रेम में विवल हो उठे। नेत्रों से प्रेम जल धारा बह निकली। प्रणाम किया उस क्षीर पात्र को। प्रेम से क्षीर पाई, कुल्हड़ को धोया और तोड़कर अपने बहिर्वास में बांध लिया। रोजाना एक एक टीकरी को खाते रहे। श्री पुरी जी, कैसा भाव है, उत्तम, कैसी अद्भुत निष्ठा है। श्री पुरी जी ने सोचा कि यह सब बात फैलेगी और मुझे भाग्यवान जानकर सब लोग मुझे देखने के भागे आवेंगे, किंतु प्रतिष्ठा तो शुक्री विष्टा के समान है। यह सोचकर रात में ही वहाँ से भाग निकले। श्री गोपीनाथ जी को नमस्कार कर, कैसा उच्च आदर्श वैष्णव जीवन था श्री पुरीपाद का। आज तो प्रतिष्ठा शिखर आरोहण की होड़ लग रही है वैष्णवों में। हाँ, दुर्भाग्य। आप वहाँ से चलकर नीलाचल पहुँचे। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर महाप्रेमाविष्ट होकर नृत्यगान किया। सर्वत्र नीलाचल क्षेत्र में श्री माधवेंद्र पुरी पधारे हैं, ये बात फैल गई। प्रतिष्ठा का तो स्वभाव है, ठुकराने वालों के पीछे पीछे भागती है। श्री पुरी तो इस प्रतिष्ठा के भय से रात को भाग निकले थे, परंतु कृष्ण प्रेमी को प्रतिष्ठा कैसे छोड़ सकती है। इनसे पहले आकर नीलाचल में व्याप्त हो गई। यहाँ से श्री पुरी कैसे भाग सकते थे। श्री गोपाल की आज्ञा से चंदन तो ले ही जाना था। गोपाल जी के लिए चंदन लेने श्री पुरी यहाँ आए हैं, सब लोग जान गए। सब लोग ही चंदन इकट्ठा करने में जुट गए। राज कर्मचारियों के सहयोग से भारी मात्रा में चंदन कपूर जमा हो गया। एक ब्राह्मण सेवक श्री पुरी जी के साथ चंदन उठाने के लिए दिया गया, राजा के द्वारा नियुक्त किया गया और चुंगी आदि चुकाकर इन्हें नीलाचल से सादर विदा कर दिया गया। वहाँ से आप पुनः रेमुणा में आए। श्री गोपीनाथ के आनंद दर्शन किए। अब तो सेवक पुजारी इन्हें जान चुके थे। माला प्रसाद देकर इन्होंने उनका सम्मान किया। रात्रि को उस मंदिर में आप सोए। रात्रि उस स्वप्न में श्री गोपाल जी आकर कहने लगे, हे माधवेंद्र, तुम्हारा चंदन कपूर मुझे यहाँ गोवर्धन प्राप्त हो गया है। जो तुम्हारे पास है उसे रेमुणा में ही श्री गोपीनाथ जी के अंग में नित्य लेप करने की व्यवस्था करो। उससे ही मेरा सब ताप दूर होता रहेगा, क्योंकि श्री गोपीनाथ जी और मैं एक ही हैं। विश्वास पूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करना। आपने मंदिर के पुजारी सेवकों को गोपाल का स्वप्न आदेश सुनाया। सब आनंदित होकर नाच उठे। नित्य प्रति चंदन कपूर घिसकर श्री गोपीनाथ जी के श्री अंगों पर चढ़ाया जाने लगा। गर्मी के दिन तो थे ही, श्री गोपीनाथ जी भी अति आनंदित हुए। जितने दिन तक वह चंदन कपूर रहा, श्री पुरी जी रेमुणा में रहे। समाप्त होने पर आज्ञा लेकर वह फिर नीलाचल चले आए। चतुर्मास से वहीं बिताया। पुनः आप श्री गोपाल जी के पास ना जा पाए। इधर श्री गोपाल जी के सेवक दो बंगाली ब्राह्मणों के देहावसान के बाद श्रीमन नित्यानंद प्रभु के दीक्षित शिष्य भाग्यवान श्री गौड़ी वैष्णव श्री राम राय जी ने श्री गोपाल जी की सेवा का भार संभाल लिया। उस समय गोवर्धन श्री राधा कुंड में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी सर्व वैष्णव शिरोमणि होकर विराजमान थे। उन गौड़ीय वैष्णवों ने श्री पाददास श्री गोस्वामी जी से सेवा के विषय में विचार परामर्श किया, क्योंकि अनंत तो संपत्ति थी श्री गोपाल जी की, एवं सेवा भोग राग की लंबी चौड़ी व्यवस्था भी थी। एक जने के बस की बात तो न थी। तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की आज्ञा से श्री विठलेश गोस्वामी जी को श्री गोपाल सेवा का भार सौंप दिया गया। उस समय मथुरा में निवास करते थे वे। श्री विठलेश जी मथुरा में निवास करते थे। वे श्री गौरांग लीला में परम विवल रहते थे। उनके घर में श्री कृष्ण चैतन्य विग्रह की सेवा थी ही। जिस समय श्री राघव पंडित तथा श्री निवासाचार्य ब्रजमंडली की परिक्रमा करने आए तो श्री विठलेश जी के यहाँ आकर रहे और उनके घर पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर परमानंद प्राप्त भी किया। वे गौरगत प्राण थे, सर्व एवं सर्वविध समृद्ध थे। उनके श्री पिता श्री वल्लभाचार्य जी नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके थे, अतः उन्होंने अति श्रद्धा उत्साहपूर्वक श्री गोपाल जी की सेवा की। सर्वविध यथेष्ट व्यवस्था भी की, जैसे कि श्री भक्ति रत्नाकर में भी उल्लेख आता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने रचित श्री गोपाल राज स्तोत्र में तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्वरचित श्री गोपाल देवाष्टक में श्री विठलेश जी को श्री गोपाल सेवा के देने का स्पष्ट उल्लेख भी किया है। श्री विठलेश जी की आज्ञा लेकर संवत
1570 में एक गुजराती सेठ श्री गोपीनाथ अपने गांव में श्री गोपाल जी की सेवा हित ले गए। एक गुजराती सेठ जी श्री गोपीनाथ अपने गांव में श्री गोपाल जी की सेवा हित ले गए। वहां जाकर श्री गोपाल जी श्री नाथ जी के नाम से विख्यात हो गए। इनके नाम पर उस गांव का नाम श्रीनाथ द्वारा प्रसिद्ध हुआ। आज पर्यंत वह श्रीनाथ द्वारा पुष्टि मार्गीय विधि विधान से सुचारू रूप से सेवित है। श्रीमन महाप्रभु ने अपनी दक्षिण यात्रा के समय शांतिपुर से नीलाचल की ओर जाते हुए श्रीपुरी जी का चरित्र अपने श्रीमुख से अपने साथी भक्तों को सुनाया और फिर अंत में कहा, वस्तुतः ऐसे वैष्णव शिरोमणि अनन्य रसिक चूड़ामणि व्रजरस कल्पतरु स्वरूप श्रीपुरी पाद की महिमा कोई भी नहीं जान सकता। जिस समय श्री मन महाप्रभु मथुरा पधारे, श्री केशव देव के दर्शन कर प्रेमाविष्ट होकर नृत्य गान कर रहे थे। एक वृद्ध ब्राह्मण श्री प्रभु के चरणों में आकर गिर पड़ा। श्री महाप्रभु ने उसे उठाया और वह भी प्रेमाविष्ट होकर प्रभु के साथ नाचने लगा। दर्शन के बाद श्री महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से एकांत में पूछा, हे विप्रवर, ये कृष्ण प्रेम धन तुम्हें कहाँ से मिला? उस ब्राह्मण ने कहा, एक बार श्री माधवेंद्रपुरी जी भ्रमण करते हुए मथुरा पधारे थे। उन्होंने मुझे शिष्य रूप में अंगीकार किया और मेरे घर पर निवास किया था। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव यह सुनते ही उनके चरणों पर गिर पड़े। बोले, आप मेरे गुरु समान हो, मैं आपका शिष्य हूँ। ब्राह्मण ने कहा, सन्यासी, और यह प्रेमाचरण? मेरा मन कहता है तुम्हारा कुछ संबंध है श्री माधवेंद्रपुरी पास से। एकमात्र कृष्ण प्रेम वहाँ वर्तमान है जहाँ श्रीपुरी का संबंध है। उनसे संबंध के बिना कृष्ण प्रेम की गंध भी कहीं और मिलना असंभव है। अतः व्रज प्रेम का यदि कहीं आविर्भाव है तो वहाँ श्री माधवेंद्रपुरी पाद के परंपरा संबंध से जानना चाहिए। फिर ऐसा कौन गौड़ीय वैष्णव होगा अथवा श्रीमन महाप्रभु संप्रदायानुगत वैष्णव होगा जो श्री पाद माधवेंद्रपुरी से अपना संबंध न मानकर किसी अन्य के साथ जोड़ेगा? श्रीपुरी पाद ने अंत समय जिस श्लोक का उच्चारण करते हुए नित्य लीला में प्रवेश किया, उसके संबंध में श्री कृष्णदास कविराज ने कहा है, रत्नों में जैसे कौस्तुभमणि सर्वोत्तम है, उसी प्रकार वह श्लोक समस्त रस काव्य में सर्वोत्तम है। उस श्लोक को श्री राधा जी ने रचा और उनकी कृपा से उसकी स्फूर्ति हुई श्री पुरी जी की वाणी में। फिर उसका आस्वादन किया श्रीमन महाप्रभु ने। इन तीनों को छोड़कर चौथा व्यक्ति कोई नहीं जो उसके भावों का आस्वादन कर सके। वह श्लोक रत्न इस प्रकार है, अयि दीन दयाद्रनाथ, हे मथुरानाथ कदावलोकसे, हृदयम त्वद आलोक कातरम दहित भ्रम्यति किम करोमि हम। हे दीन जन प्रति परम दयालु प्रभु, हे मथुरानाथ, मुझे आपके दर्शन कब होंगे? हे प्राणनाथ, आपको देखे बिना मेरा हृदय अति व्याकुल हो रहा है, मैं क्या करूं? इस श्लोक रत्न का आस्वादन करते हुए श्रीपुरी पाद ने संवत 1570 फाल्गुन द्वादशी के दिन नित्य लीला में प्रवेश किया। आपका आविर्भाव हुआ था संवत 1466 नागपंचमी के दिन श्री रंगक्षेत्र निवासी श्री गोविंद भट्ट जी तथा श्री रंगा देवी के घर में। इस प्रकार वे 104 वर्ष तक पृथ्वी तल पर वर्तमान रहे। ये हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री पाद माधवेंद्रपुरी जी का परम मंगलमय चरित्र था, जिसका हमने